बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, राधा मैया की जय, निधिवन सरकार की जय। सभी भक्तों को नमस्कार। वृंदावन स्थित निधि वन कितने रहस्यों से भरा है, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है। फिर भी इस कलयुग में कुछ रहस्य जो निधिवन धाम के हम लोगों के सामने प्रकट हुए, वह अति प्रामाणिक और भक्तों के हृदय में नारायण बांके बिहारी के श्री चरणों की स्थिति प्रदान करने के लिए काफी है। उस निधि वन में हमारे साथ हम एक छोटे से भक्त हैं। हमारी कोई विद्वता नहीं, हमको बड़े बड़े श्लोक छंद स्रोत याद नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी के चरण कमलों में अति प्रेम है। उस अति प्रेम के फलस्वरूप इस सृष्टि के सबसे छोटे भक्त को भी श्री हरि ने चमत्कार दिखाया। मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ, इस वीडियो में आप आगे सुनेंगे। निधि वन के रहस्यों से आप सभी परिचित हैं ही। कई बार मीडिया के चैनलों ने वहां पर लाइव कैमरा रख करके रिकॉर्डिंग करके देखा। 5-6 तालों के अंदर निधि वन स्थित जो बांके बिहारी जी जहां पर रास करने राधा मैया के साथ आते हैं, जो छोटा सा मंदिर है, उसके ऊपर ताले बंद किए जाते हैं। शाम के वक्त राधा रानी का और श्री नारायण का बिस्तर सजाया जाता है। उनके भोजन के लिए, प्रसाद के लिए लड्डू रखा जाता है, पान रखा जाता है, दातुन रखा जाता है, लोटे में जल रखा जाता है और राधा मैया के श्रृंगार के सारे सामान रखे जाते हैं। कैमरे के सामने एक नहीं कई चैनलों ने अनेकों बार इस तथ्य को चेक करने की कोशिश की और कैमरे के सामने ताला बंद किया जाता है, निधि वन को खाली कर दिया जाता है और अगले दिन प्रातः 4 बजे कैमरे के सामने ही ताला खुलता है। पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त, दातुन आधा चबाया हुआ, लड्डू आधा खाया हुआ, पान आधा चबाया हुआ और श्रृंगार के सामान बिखरे हुए, और ऐसा लगता है किसी ने इसका प्रयोग किया है। यह इस कलयुग में प्रामाणिक तथ्य है कि श्री हरि वृंदावन में स्थित निधि वन में जाकर के और अपनी गोपियों के साथ और माता राधा रानी के साथ रास रचते हैं। वृंदावन क्यों नाम पड़ा है आप सभी को पता ही है। तुलसी माता के 5 स्वरूप हैं, उसमें एक वृंदा है। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले, पौने 6000 वर्ष पहले, लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में ये तुलसी का वन था। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में तो जन्मे, लेकिन गोकुल में उनकी लीलाएं हुई। वृंदावन स्थित स्थानों पर वो अपनी लीलाएं किए। धीरे धीरे कलयुग में वो दायरा सिमटता चला गया और अभी छोटा सा स्थान रह गया है, पर अब उस दायरे को सुरक्षित कर दिया गया है। बांके बिहारी श्री नारायण अपने विग्रह से निकल करके रात को निधि वन जाते हैं और वहां पर रास रचा के प्रातः काल फिर वापस आते हैं। इसके अनगिनत प्रामाणिक प्रसंग उपलब्ध हैं। निधि वन में कितनी बार एक लता से दूसरे लता के बीच में धागा, रक्षा सूत्र आदि बांध करके लोगों ने चेक करने की कोशिश की और प्रातः काल वो धागे टूटे मिले। निधि वन में संध्या होते ही वहां के पशु पक्षी भी छोड़ करके उस प्रांगण को चले जाते हैं।
बंदर भी छोड़ के चले आते हैं। आस पड़ोस के जितने भी घरों और मकानों की खिड़कियां हैं वो बंद हो जाती हैं। लेकिन आज भी रात को कई बार पायल की, घुघरू की और बंसी की आवाज वहां पर सुनाई दी है। जिस किसी ने इस तथ्य का परीक्षण करने के लिए उस वृंदावन के निधि वन में जबरदस्ती रुकने की कोशिश की, वह अगले दिन या तो पागल पाया गया, या तो गूंगा पाया गया, या मृत पाया गया। क्योंकि नारायण की लीलाओं को उनकी कृपा के बगैर देखना भी संभव नहीं है और उस ऊर्जा को देख करके पचा पाना भी संभव नहीं है। एक सूर्य भगवान को दिन को 12 बजे आप देख नहीं सकते हैं, आंखों से नजर नहीं मिला सकते। अनंत कोटि सूर्यों के मालिक को साक्षात देखने की क्षमता इन चर्म चक्षुओं में नहीं है जब तक उन्हीं की कृपा न हो। पागल तो होना ही है। कई बार लोगों ने ऐसी कोशिश की। तो उस निधिवन में आज भी भगवान की लीला के प्रमाण मौजूद हैं। मेरे साथ उस निधिवन में श्री हरि ने कैसे चमत्कार किया और कैसे अपनी कृपा दी, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वृंदावन में प्रायः जाया ही करता हूं और जब मेरी पोस्टिंग ग्वालियर में थी तो मैं जाया करता था। एक बार मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं प्रायः जाता था तो दोपहर या उसके शाम को मैं निधि वन जा पाता था। मैं रात्रि निवास किया और अगले दिन प्रातः मैंने प्लान की कि मैं अति प्रातः जाकर के निधि वन में दर्शन करूंगा जब 4 बजे कपाट खुलता है, और मैं कुछ प्रसाद उस नारायण का उपयोग किया हुआ क्या पता पा जाऊं। बड़े प्रातः में उठ करके और निधि वन पहुंचा रिक्शा पकड़ करके, और निधि वन में मेरी एंट्री हो गई। लेकिन भक्तों की अपार भीड़ पहले से लाइन में लगी थी और इतनी भीड़ थी कि प्रवेश करने में लगभग आधा घंटा लग गया। और निधि वन का गेट खुलते ही इस तरह भीड़ भागी कि मैं उतनी तेज दौड़ नहीं पाया, और हमसे पहले उस मंदिर के दरवाजे पर ही इतनी भीड़ पहुंच गई। मैं किसी तरह पहुंचा तो काफी पीछे मुझे स्थान मिला। लेकिन मन में तो ये भाव था ही कि भगवान का प्रयोग किया हुआ कुछ भी मेरे को मिल जाए तो मेरी भगवान की अति कृपा होगी और मेरा जीवन धन्य होगा। लेकिन उस भीड़ को देख के मुझे लगा कि मुझे तो कुछ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे मंदिर खुलता है लोगों की इच्छा रहती है कि मुझे कुछ न कुछ प्रसाद मिल जाए। सारे भक्त चाहते हैं, मैं भी चाह रहा था, पर भीड़ में काफी पीछे में जाके खड़ा हो गया। जब मंदिर का कपाट खुला, भीड़ और तेज हुई, और कपाट खुलते ही जो गोस्वामी जी हैं वो दिखाते हैं कि देखिए ये पान आधा खाया हुआ, ये लड्डू आधा खाया हुआ, ये लोटे का जल आधा, और ये सिंदूर और चूड़ियां देखी बिखरी हो, बिस्तर अस्त व्यस्त। वो तो मैं दूर से देख ही रहा था और मुझे पता भी था नारायण आते हैं। और जब प्रसाद बंटने लगा तो मैं पीछे से हाथ जोड़ के खड़ा रहा और भगवान को देख करके और ये लीलाएं देख कर, और मैं भक्ति में मैं अश्रुपूरित था। बट ये मुझे लग गया था कि मुझे प्रसाद अभी नहीं मिलने वाला है। और मेरे मन में क्या भाव था कि लड्डू वगैरह तो मुझे मिल नहीं पाएगा, लोग अभी पहले पा जाएंगे, भगवान का कोई चिन्ह मेरे को मिल जाए। मैं पीछे खड़ा था। कुछ लोगों को प्रसाद देने के बाद वो गोस्वामी जो नवयुवक बालक थे उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने मेरे को आवाज दिया, इधर आओ इधर आओ। तो मैं सोचा कि मेरे बगल में कोई आदमी है, उसको बुला रहे होंगे। मेरे बगल में शायद 1-2 पुलिस वाले भी थे, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। तो मैं आगे बगल में देखा तो देखा 1-2 महिलाएं हैं, वो सामान्य लोग ही खड़े हैं, कोई खास लोग नहीं है। फिर उन्होंने बोला मेरे को इशारा करके बड़ी मूंछ वाले आदमी को, इधर आओ। और मैं गया।
मैं फिर भीड़ को थोड़ा सा चीरते हुए चला गया। मैं श्योर हो गया जबकि उन्होंने मुझे ही बुलाया है, तो भीड़ को चीरते हुए मैं आगे बढ़ा और दरवाजे के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे अंदर से निकाल करके, ये चुनरी ध्यान से देख लीजिए, श्री नारायण का हाथ लगा इसमें या पांव लगा होगा, ये चुनरी निकाल करके और इसके साथ कुछ और दिया, वो शायद श्रृंगार का कुछ चूड़ी वगैरह था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये निकाल के हमको उन्होंने दिया और उतनी भीड़ में मुझे अचानक बुलाना और अचानक एक वस्त्र पा जाना, नारायण का उपयोग किया हुआ, मेरा जीवन धन्य हुआ। और मैं लगभग 10 मिनट तक मैं वहां पर खड़ा होकर के मेरी आंखों से आंसू बहते रहे कि भगवान को मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपके हृदय का भाव और हर पीड़ा, हर पुकार अगर सत्यता है उसमें, तो श्री नारायण जो कण कण में वास करते हैं वो जरूर जानते हैं और जरूर पूरा करते हैं। इसका प्रमाण मुझे मिला। तब से इस चुनरी को मैं और मेरी पत्नी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने पूजा स्थल पर रखते हैं। और कई बार मैं इसको ऐसे रख देता हूं तो मेरी धर्मपत्नी बोलती है कि ऐसे मत रखिए, इसकी खुशबू राधा रानी की निकल जाएगी, इस नाते इसको बचा के रखिए। तो इतना उनका भी प्रेम है इस चुनरी के प्रति। तो जब से मुझे नारायण का स्पर्श किया हुआ ये वस्त्र मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे असीम खुशी हुई। और आज मैं सोचा कि भक्तों के साथ इसको जरूर मैं शेयर करूं और उनको दर्शन कराऊं इस चुनरी का। तो आप लोग भी इस चुनरी का दर्शन पाके अपार प्रसन्न हुए होंगे कि श्री नारायण ने इस चुनरी को स्पर्श किया है। और तब से मैं इसको अपने पूजा स्थल पर रखता हूं, बाहर नहीं रखता कि इसकी खुशबू न निकल जाए, और बड़े भाव से इसको मैं रखता हूं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि वृंदावन जाएं तो निधिवन जरूर जाएं। और जब मैं निधिवन जाता हूं तो जो वहां पर लताएं हैं जो रात्र में गोपी बन जाती हैं, उनको मैं बड़े श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और उनके मैं गले लगता हूं, ये सोच के कि मैं एक छोटा बालक हूं और मेरे लिए वो सभी माताएं हैं। इस तरह से मैं उनको आलिंगन भी करता हूं और वहां की चरण रज को सिर पे रखता हूं। वहां पर कई बार नीचे लिखा भी हुआ है कि यहां से कोई मिट्टी या बालू न लेके जाएं। ऐसा होने लगेगा तो रोज 1 किलो लोग बालू और मिट्टी लेते जाएंगे। तो मैं किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता, वहां नमन करता हूं। और उसी निधिवन में ही हरिदास जी महाराज का मंदिर है, जहां पर ये बांके बिहारी का जो विग्रह है प्रकट हुए थे, हरिदास जी की वही भक्ति हुई थी। तो अति पावन, अति दिव्य क्षेत्र है। और इस कलयुग में अगर आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसका उपयोग करिए। और नारायण का साक्षात दर्शन अगर आप करना चाहते हो तो वह है वृंदावन, बांके बिहारी का दर्शन करिए और निधिवन जाकर के जो उनकी लीला स्थली है, जहां वो मधुर संगीत आज भी बजाते हैं, वहां जाकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए।